अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है मैंने सुबह के नाश्ते से। और सुबह के नाश्ते में जो है ना, रात के बचे हुए सालन को खाने का जो मज़ा है ना, तो वो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट नाश्ता है मेरे लिए। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में से किस किस को अच्छा लगता है रात के बचे हुए सालन को सुबह पराठे से खाना। जो है ना, वो उसका अपना ही मज़ा है। और वो अगर अगर ये पराठा ना हो ना, रात की बची हुई रोटी ही हो और उसको हल्का सा पानी लगाकर और घी लगाकर जब फ्राई कर लिया जाता है ना, तो उसके साथ तो आहा हा मज़ा ही आ जाए भाई। दुनिया की सबसे अच्छी डिश है ये। तो उसके बाद खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है। और आलू पालक तो वैसे ही आपकी बहन का फेवरेट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जी, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है रोज़ाना का काम होता है घर की सफाई करना। और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो रोज़ाना ही घर की सफाई करती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रोज़ाना घर की सफाई नहीं करते, बल्कि एक दिन छोड़ कर ली या 2 दिन छोड़ के कर ली, या जब महसूस हुआ कि अब घर थोड़ा गंदा हो रहा है तो फिर क्लीनिंग कर ली जाए। लेकिन आपकी बहन तो जब तक सुबह उठ कर ना सारे घर की सफाई ना कर लेना, तो खाना हज़म नहीं होता कह लें। क्योंकि मज़ा ही नहीं आता मुझे ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ भी ना कि आज घर साफ़ लग रहा है, चले झाड़ू वाड़ू नहीं देते, ठीक है चलता है, तो नहीं जी, फिर थोड़ी देर के बाद ना मुझे घर मेला मेला सा लगने लग जाएगा, गंदा गंदा सा लगने लग जाएगा। तो ये मेरी रूटीन का हिस्सा है कि मैं जब तक सुबह उठकर नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद जो है थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करके, उसके बाद जो है ना, जब तक मैं घर के काम नहीं करती ना, सफाई स्पेशली झाड़ू पोछा ये सब नहीं होता ना, तो मुझे घर साफ़ किसी सूरत लगता ही नहीं है। आदत ही ऐसी हो गई है। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी, स्कूल नहीं गए थे, तो फिर बच्चे मेरी हेल्प करवा देते हैं। और अगर बच्चे स्कूल गए हुए हों तो फिर सारा काम अब की ये बहन खुद करती है, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से खुद ही करती हैं। लेकिन जो है ना, वो फिर वीडियो इसलिए मैं बना नहीं पाती, क्योंकि अगर फिर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लगूँ ना, तो फिर मेरा काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। और मुझे जो है फटाफट से काम करना होता है। पहले सफाई करनी होती है, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन होते हैं, पहले या तो वो धो लूँ या वो कर लूँ, दोनों में से कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। तो दोनों में से कोई भी काम आगे पीछे करके ये होता है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट खाना बनाना होता है, क्योंकि 2 बजे से पहले पहले बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना, सारा रेडी करके रखना होता है। क्योंकि आने के बाद तो अम्मी क्या बनाया है, अम्मी क्या बनाया है, और भूख लग रही है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, और किसी को नींद आ रही होती है, किसी को भूख लग रही होती है, बड़े मसले हो जाते हैं भाई। ये सब बच्चों वाले जो है ना, उनको सबको पता होगा कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी क्या सिचुएशन होती है। और मेरे बच्चों को तो आते साथ जो है ना, अपनी इतनी सारी बातें भी मुझे बतानी होती हैं। तो वो सारी बातें जो है ना, हमारी फिर किचन में ही खड़े होकर हो रही होती हैं, और आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, वो कान लगाकर सुन भी रहे होते हैं। तो बस यही चल रहा है भाई, लाइफ में क्या कर सकते हैं। यहाँ जो है आपकी बहन नमाज़ पढ़ रही हैं, और बस इसी तरह की अप एंड डाउन्स वाली लाइफ चल रही है। और सभी की लाइफ में इसी तरह के कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहते ही हैं। आप लोग जो है बहुत सारे जो ना, मैं भी ख़ास तौर पे ना दूसरों की लाइफ देख के ना, हम लोग समझते हैं कि सबकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ अच्छा अच्छा सा चल रहा है, हमारे जितने मसले हैं सारे हमारी ही ज़िंदगी के साथ हैं। बाकी दूसरों की ज़िंदगी में ना कोई मसला नहीं है, और सब बड़े खुश और मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जी। आजकल ये जो यूट्यूब का जो दौर आया है ना, इसमें ना सबसे ज़्यादा ज़्यादा दिमाग जो है ना, इसने हमारा ख़राब कर दिया है। इसमें ना हम लोगों का दिमाग इस तरह ख़राब हो गया है कि हम लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें। क्योंकि यूट्यूबर्स, मुझ समेत जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मेरी लाइफ में पीछे इतनी सारी परेशानियां हैं, इतना सब कुछ है। थोड़ा बहुत कभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी फैमिली समझकर, जब दिल बहुत भर आता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वरना मैं भी नहीं शेयर करती। और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा तो दो दो तीन तीन चार चार खाने एक साथ दिखा रही होती हूँ, जबकि इस तरह से आम रूटीन में और आम घरों में इस तरह नहीं होता। बहुत सारी पीछे परेशानियाँ होती हैं। लेकिन मैं क्या, अपनी लाइफ के छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रहती हूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स रेगुलर भी कब नहीं आ पाते, क्योंकि रेगुलर बाज़ दफ़ा दिखाने को कुछ होता ही नहीं है। तो वो छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना, वो जोड़ जोड़ कर रखते रहते हैं, और फिर वो एक साथ आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि वाह क्या परफेक्ट लाइफ है भाई, यहाँ तो कितने मज़े हैं इनके। तो मज़े तो भाई कि शायद किसी की ज़िंदगी में भी नहीं होते। हमें जिसकी ज़िंदगी में मज़े नज़र आ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी पीछे पीछे परेशानियाँ होती हैं। बस सामने से देखने वाले को क्या पता। वो जैसे कहते हैं ना कि कब्र का हाल जो है वो मुर्दा ही जानता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये वही वाली बात है। तो बस हो जाता है इस तरह। मैं भी बहुत बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको जब देखती हूँ ना, तो उनकी लाइफ के जो चस्के शशके कहते हैं ना, शशके जो होते हैं, उनकी लाइफ के जो शशके देखती हूँ ना, तो मैं भी सोचती हूँ अल्लाह कितने मज़े हैं इन लोगों के, काश के हमारे भी ऐसे ही मज़े हों। लेकिन ये भाई सबके साथ अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और सभी के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट होते तो अल्लाह को याद कौन करता। तो अल्लाह ताला ने ना सबको इसी तरह बनाया है कि सब मुझे याद ज़रूर करें। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अल्लाह को याद करते हैं।
बस यहाँ बैठी हुई हूँ, शाम के टाइम पर थोड़ी सी देर कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। तो आजकल का जो है ना, जो टाइमिंग चल रही है और जो मौसम की चेंजिंग चल रही है, इसमें मूड बड़े अजीब अजीब से हो रहे हैं। बड़ा ही कोई मूड नहीं था, शाम तो ऐसी ही उदास शाम हो जाती है, पता नहीं शाम में क्या हो जाता है, शाम बड़ी उदास हो जाती है। तो बस यहाँ बैठ के कुरान की थोड़ी सी तिलावत कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा बाहर का व्यू होता है ना, तो थोड़ा दिमाग को सुकून मिलता है। और कुरान पढ़ के और नमाज़ पढ़ के तो वैसे ही अल्लाह आपके दिल और दिमाग दोनों को सुकून देता है और बहुत ही ज़्यादा सब्र अता कर देता है। अगर अल्लाह पाक हमें सब्र ना देना तो हम तो पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। तो बस जी यूं ही बातें करते करते वीडियो कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जो जो मेरी बातों में मेरी ही तरह उलझ गया था तो वो यहाँ तक आ ही गया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाए, और चैनल पे जो नए आए हैं तो वो इसी तरह की मज़ेदार सी बातें मेरी सुनने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।